जय श्री हरि विष्णु जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, एकादशी का व्रत समस्त व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। शास्त्रों में एकादशी के व्रत को व्रतराज कहा गया है। मतलब सभी व्रतों में सर्वोत्तम व्रत होता है, एकादशी का व्रत है। इस व्रत में भगवान श्री विष्णु, जो कि जगत के पालनहार है, उनके निमित्त यानी कि भगवान श्री विष्णु की कृपा पाने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए व्रत धारण करके और विधि विधान से भगवान श्री विष्णु का पूजन किया जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है एकादशी का व्रत। और हर महीने में 2 बार एकादशी का व्रत आता है। एक शुक्ल पक्ष में, एक कृष्ण पक्ष में बहुत से भक्त दोनों एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन कई भक्त सिर्फ एक ही एकादशी का व्रत धारण करते हैं। तो यह पूरी तरह से भक्तों की श्रद्धा पर निर्भर करता है कि वह किस एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार अगर आप एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं, सिर्फ एकादशी व्रत के दिन सात्विक भोजन करते हुए और भगवान श्री विष्णु का पूजन करते हैं, तो पूजन करने मात्र से ही मन की समस्त कामनाएं भक्तों की पूर्ण हो जाती हैं और समस्त प्रकार के पापों से छुटकारा हो जाता है। चाहे पाप इस जन्म की हो या पूर्व जन्म के संचित पाप कर्म हो, समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो एकादशी का व्रत बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आप व्रत करते हैं तब तो अत्यंत श्रेष्ठ है, लेकिन जो भक्त व्रत नहीं करते हैं, उन्हें भी आज के दिन भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करना चाहिए। तो आज की वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कब है, तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और व्रत हमें कब धारण करना है। पर यह व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या होगा और एकादशी व्रत की पूजा की विधि क्या होगी। आज के दिन हमें किस मंत्र का जप करना चाहिए, भगवान श्री विष्णु को भोग में क्या अर्पित करना चाहिए, और अगर आप व्रत धारण करते हैं तो व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। यह संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाले हैं। और इसके साथ ही आज कौन से विशेष उपाय करने चाहिए जिससे कि भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त हो। और अगर हम व्रत करते हैं और भगवान श्री विष्णु का पूजन कर रहे हैं तो व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और अगर आप बिना व्रत के भी इस उपाय को करेंगे तो निश्चित ही आपकी जो कामना होगी वह पूर्ण होगी। तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने जीवन में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु और जय मां लक्ष्मी और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना न भूलें। तो सबसे पहले बात करते हैं चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे कामदा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का महत्व क्या होता है? शास्त्रों के अनुसार, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इस एकादशी के कामदा एकादशी मतलब कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी। तो इस एकादशी का व्रत धारण ऐसा करने से भगवान श्री विष्णु की कृपा से बनी कि समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार कामदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि इस दिन जो भी जातक श्रद्धा के साथ व्रत धारण करता है और पूरे विधि विधान से भगवान श्री विष्णु का पीले पुष्पों से पूजन करता है, पीले फल उन्हें अर्पित करता है, उनके मन की समस्त कामनाएं भगवान श्री विष्णु अवश्य पूर्ण करते हैं। इसके अलावा इस व्रत को धारण करने से काम, क्रोध, लोभ और वह जैसे पापों से मुक्ति मिल जाती है। सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कामदा एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। और अब जानते हैं कि कामदा एकादशी व्रत की पूजा विधि और नियम क्या होते हैं। देखिए, अगर आप पहले से व्रत कर रहे हैं, जैसे कि हर एकादशी का व्रत करते हैं, तो आप एकादशी व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में जरूर जानते होंगे। लेकिन जो भक्त एकादशी का व्रत पहली बार कर रहे हैं, वे नियम और विधि के बारे में नहीं जानते हैं। उनके लिए बता दें कि अगर आप एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं तो दशमी तिथि से ही एकादशी व्रत के नियम प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे कि दशमी तिथि के दिन आप तामसिक भोजन का त्याग करते हैं। दशमी तिथि के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए और शाम को सूर्यास्त के बाद अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। मतलब
दशमी तिथि को सूर्यास्त होने के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और दशमी तिथि के दिन आपको भूमि पर शयन करना चाहिए। ऐसा शास्त्रों का विधान है, तो अगर संभव हो तो आप भूमि पर शयन कर सकते हैं। नहीं तो अपने बिस्तर की शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए और दशमी तिथि के दिन पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन प्रातः काल जल्दी उठें। स्नान इत्यादि करने के बाद सर्वप्रथम स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्री विष्णु का विधि विधान से पूजन कीजिए, जैसे कि भगवान श्री विष्णु के समक्ष आपको शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना है। उसके बाद भगवान श्री विष्णु का अभिषेक आप कर सकते हैं। अगर आपके पास विग्रह जैसे को शालिग्राम की शिला हो, लड्डू गोपाल जी हो या भगवान श्री विष्णु का चतुर्भुज स्वरूप अगर आपके पास है तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक के लिए आप पंचामृत का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन पांचों चीजों को मिलाकर या अलग किसी भी प्रकार से भगवान विष्णु का अभिषेक कर सकते हैं। और अगर पंचामृत नहीं है तो ऐसे में आप शुद्ध जल से, गंगा जल से भी भगवान श्री विष्णु का अभिषेक कर सकते हैं। आज के दिन भगवान श्री विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले पुष्पों उन्हें अर्पित करें। पीले फल भगवान श्री विष्णु स्वरूप अर्पित करना चाहिए। आज पंचामृत का भोग भगवान श्री विष्णु को जरूर लगाना चाहिए, लेकिन पंचामृत में तुलसी दल जरूर होना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान श्री विष्णु का एकादशी के दिन पूजन करना चाहिए। अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो अपने दाहिने हाथ में जल और पुष्प लेकर भगवान श्री विष्णु के समक्ष अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज के दिन आप भगवान श्री विष्णु की कृपा पाने के लिए कामदा एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं। और अगर आप किसी विशिष्ट मनोकामना से व्रत कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना का संकल्प भगवान श्री हरि विष्णु के सामने लीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपकी कामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो। व्रत में, पूजा पाठ में किसी भी प्रकार से जाने अनजाने गलतियां हो जाती हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए और भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठकर आप मंत्रों का जप कीजिए। आज आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। कम से कम 108 बार जरूर कीजिए और अगर आपके पास समय है तो और भी अधिक कर सकते हैं। आज के दिन भगवान श्री विष्णु की कृपा पाने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है, धन संपदा आती है और मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी आप कर सकते हैं। इससे परेशानियों से भी मुक्ति मिलती है और कर्जों से भी मुक्ति मिलती है। और पूजा पूर्ण करने के बाद आप भगवान श्री विष्णु की आरती कीजिए। दिन भर आपको रहना है। व्रत आप अपनी इच्छा के अनुसार निर्जल या फलाहार किसी भी प्रकार से रख सकते हैं। अगर आप फलाहार से व्रत कर रहे हैं तो आप फलों का सेवन कर सकते हैं। किसी भी फल का सेवन कर सकते हैं। जूस ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं। ये सब चीजें लेकर आपको व्रत धारण कर सकते हैं और एकादशी के व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान रखें। बहुत से भक्त पूछते हैं कि हम सेंधा नमक खा सकते हैं। बिल्कुल नहीं खा सकते। एकादशी के व्रत में पूरी तरह से नमक को वर्जित माना गया है। शाम के समय फिर से भगवान श्री विष्णु का पूजन किया जाता है। तो शाम को सूर्यास्त के समय शुद्ध घी का दीपक भगवान श्री विष्णु के समक्ष दीप प्रज्वलित करके और भगवान श्री विष्णु का विधि विधान से पूजन कीजिए, जैसे कि मंत्रों का जप कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार एकादशी की रात्रि में जागरण का विधान है। मतलब रात्रि में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हुए, उनके मंत्रों का जप करते हुए या भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं। इस प्रकार से रात्रि में जागरण करना चाहिए, जो भगवान श्री कृष्ण के नाम का मंत्र का स्मरण करते हुए। तो जितना समय भी आपसे संभव हो जाकर भगवान श्री विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण करें, भजन कीर्तन करें। शास्त्रों के अनुसार आज की रात्रि में जो भी भक्त भगवान श्री विष्णु के नाम का मंत्र का जप करते हुए जागरण करते हैं, उनके मन की समस्त कामनाएं भगवान श्री विष्णु पूर्ण करते हैं और समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और एकादशी व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। तो जितने समय भी संभव हो आपको जानने का प्रयास करना चाहिए
और एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि को ही किया जाता है, तो अगले दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। भगवान श्री विष्णु का विधि विधान से पूजन करें। उसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर आप शुभ मुहूर्त में प्रारंभ करें। भगवान श्री विष्णु को भोग जरूर अर्पित करें जो आप भोजन बना रहे हैं। उसमें से भगवान श्री विष्णु को भोग अर्पित करें और शास्त्रों के अनुसार अपने पारण से पहले किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराने का विधान है। लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं हो तो किसी ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री निकालते हैं, जैसे कि कुछ कच्ची भोजन की सामग्री जैसे आटा, दाल, सब्जियां, फल, वस्त्र इत्यादि भी दान करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यथासंभव यथाशक्ति हमें दान करना चाहिए और दान प्रसन्न होकर करना चाहिए। तो जो भी आप दान कर रहे हैं खुशी खुशी दान करें और दान की सामग्री के साथ दक्षिण स्वरूप कुछ पैसे जरूर होने चाहिए। अपनी इच्छा के अनुसार आप कितनी धनराशि दान कर सकते हैं। अपने भोजन करने से पहले यानी व्रत खोलने से पहले आप दान की सामग्री निकाल दीजिए और उसके बाद शुभ मुहूर्त में पारण करना चाहिए। और अब जानते हैं कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है, कृतिका प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है कि एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 18 अप्रैल की शाम 5:31 पर शुरू होगी और अगले दिन 19 अप्रैल को शाम के 8:04 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के चलते 19 अप्रैल को कामदा एकादशी मनाई जाएगी। इसके साथ ही व्रती 20 अप्रैल की सुबह 5:50 से लेकर 8:26 के बीच व्रत खोल सकते हैं। इस समय में स्नान ध्यान कर भगवान विष्णु की पूजा करें और इसके बाद ब्राह्मणों को दान देकर व्रत का पारण करें और सर्वार्थ सिद्ध योग में भगवान श्री विष्णु का पूजन करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो प्रयास करें कि सुबह की पूजा आप इस समय में कर लें। व्रत का संकल्प अगर आप इस समय कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी के बराबर संसार में कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इस एकादशी की कथा पढ़ने या सुनने से जहां वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है, वहीं इस एकादशी पर विधिपूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करने से समस्त पाप नाश को प्राप्त होते हैं तथा मनुष्य, राक्षस आदि योनि से छूट जाने की मान्यता है। तो आइए अब आपको सुनाते हैं सभी पापों को नष्ट करने वाली कामदा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहां पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहां तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। अत तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गईं। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे,
तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे, तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य मेव शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी। हे प्रभो, मैंने जो यह व्रत किया है, इसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। अत इस व्रत को विधिपूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। तो आशा करते हैं कि चैत्र मास की एकादशी से संबंधित यह जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, तो थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।